हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे इंग्लिश लिटरेचर के फादर या पायनियर या जो फाउंडर कहे जाते हैं उनके बारे में हम देखेंगे आज। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी इंग्लिश लिटरेचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज़ फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश पोइट्री के जो फादर कहे जाते हैं वो है जोफ्रे चौसर। इंग्लिश पोइट्री के फादर भी इन्हीं को बोला जाता है और इंग्लिश लिटरेचर के फादर भी इन्हीं को बोला जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये 14th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। तो नेक्स्ट है फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, कहा जाता है हेनरी फील्डिंग को। एंड फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बेकन को बोला जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा विलियम शेक्सपियर। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बोला जाता है जॉन ड्राइडन को। फादर ऑफ गॉथिक नॉवल एडगर एलन पो को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी कहा जाता है निकोलस ओडेल को। फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा हेनरिक इब्सन को कहा जाता है। फादर ऑफ साइंस फिक्शन H.G. वेल्स। फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर कहा जाता है मार्क ट्वेन को। फादर ऑफ रीजनल नॉवल थॉमस हार्डी को बोला जाता है। रीजनल नॉवल जो होता है क्षेत्रीय उपन्यास को कहा जाता है। फादर ऑफ रीजनल नॉवल इन इंडिया, और जो इंडिया में फादर ऑफ रीजनल नॉवल कहा जाता है वो R.K. नारायण को कहा जाता है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, हमने सबसे पहले देखा था फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, ओनली इंग्लिश नॉवल के जो फादर हैं वो है हेनरिक फील्डिंग, और यहाँ पे फादर ऑफ रीजनल नॉवल है थॉमस हार्डी, और फादर ऑफ रीजनल नॉवल इन इंडिया है R.K. नारायण। नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्निटी इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री, नज़ीम हिस्किल को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्निटी इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री। नेक्स्ट है फादर ऑफ ऐसे माइकल डी मॉन्टेग्ने। नेक्स्ट इज फादर ऑफ अफ्रीकन इंग्लिश लिटरेचर इज चिनुआ अचीवे। नेक्स्ट है फादर ऑफ कॉमेडी अरिस्टोफेन्स। नेक्स्ट फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी एचिलस। नेक्स्ट फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कहा जाता है फर्डिनेंड डी सॉसर को। फाउंडर ऑफ डीकंस्ट्रक्शन बोला जाता है जैकस डेरिडा को। पायनियर ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जॉन केबल को बोला जाता है। फाउंडर ऑफ कैलियार्ड स्कूल जेम्स एम्बेरी को कहा जाता है। एंड पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री जॉन डन को बोला जाता है। नेक्स्ट पायनियर ऑफ ब्लैंक वर्स बोला जाता है हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सुरे। नेक्स्ट है पायनियर ऑफ फ्री वर्स जो कि वॉल्ट विटमैन को बोला जाता है। पायनियर ऑफ सोनेट इन इंग्लिश बोला जाता है सर थॉमस वाइट को। पोइट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है जॉन कीट्स को। एंड एपिक पोइट जॉन मिल्टन को बोला जाता है। लेडी ऑफ द क्राइस्ट कॉलेज भी जॉन मिल्टन को बोला जाता है। एंड फादर ऑफ हीरोइक कपलेट बोला जाता है जोफ्रे चौसर को। जोफ्रे चौसर इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश पोइट्री के फादर भी माने जाते हैं। नेक्स्ट है चाइल्ड ऑफ रेनेसांस, ये एडमंड स्पेंसर को बोला जाता है। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल पोइट जो कि रविंद्रनाथ टैगोर को बोला जाता है। मुल्कराज आनंद ऑफ अमेरिका कहा जाता है आर्थर मिलर को। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विक्टोरियन इरा जो कि लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन को बोला जाता है। नेक्स्ट मोक हीरोइक पोइट कहा जाता है अलेक्जेंडर पोप को, क्योंकि इनकी एक पोइम थी द रेप ऑफ द लॉग जो कि मोक पोइम थी, बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। इसमें इन्होंने हीरोइक कपलेट यूज़ किया था, इसीलिए इनको मोक हीरोइक पोइट बोला जाता है। नेक्स्ट है द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन जो कि जॉन विक्लिफ को बोला जाता है। नेक्स्ट फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी जो कि थॉमस किट को बोला जाता है। फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राइटर बोला जाता है निकोलस ओडेल को। नेक्स्ट इज़ द प्लफमैन पोइट जो कि रॉबर्ट बर्न माने जाते हैं। नेक्स्ट बार्ड ऑफ स्कॉटलैंड जो कि रॉबर्ट बर्न को ही बोला जाता है। एंड बार्ड ऑफ एवन बोला जाता है शेक्सपियर को। यंग युवेलिन बोला जाता है थॉमस नैश को।
फादर ऑफ क्रिटिसिज्म बोला जाता है अरिस्टोटल को। पीछे हमने देखा था फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म जो कि जॉन ड्राइटन को बोला जाता है, और यहाँ पर है ओनली फादर ऑफ क्रिटिसिज्म जो कि अरिस्टोटल को बोला जाता है, तो इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट पोइट ऑफ नेचर माने जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, और नेक्स्ट लेक पोइट्स जो हैं वो 3 माने जाते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउथी। इगोटिस्टिकल सब्लाइम भी विलियम वर्ड्सवर्थ को बोला जाता है, और फीमीटर बोला जाता है एस.टी. कॉलरिज को। द पोइट ऑफ सुपरनेचुरलिज्म भी एस.टी. कॉलरिज को कहा जाता है। नेक्स्ट फादर ऑफ रोमांटिसिज्म जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज को बोला जाता है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर 23 पोइम्स पब्लिश करवाई थी जिनको कि लिरिकल बैलेड भी बोला जाता है, जिसमें कि विलियम वर्ड्सवर्थ की 19 और एस.टी. कॉलरिज की 4 पोइम थे। तो ये 23 टोटल पोइम्स थे जिनके साथ ही रोमांटिक इरा स्टार्ट हो गया था, तो इसी करके इनको फादर ऑफ रोमांटिसिज्म बोला जाता है। नेक्स्ट द रेवोल्यूशनरी पोइट कहा जाता है पी.बी. शैले को, एंड पोइट ऑफ होप एंड रीजनरेशन भी पी.बी. शैले को ही बोला जाता है। नेक्स्ट है द पोइट ऑफ लव जो कि जॉन डन को बोला जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस जो कि विलियम कैक्सटन को बोला जाता है। फादर ऑफ सोनेट इन इटालियन जो कि फ्रांसिस्को पेट्रार्क को बोला जाता है। पीछे हमने देखा था फादर ऑफ सोनेट इन इंग्लिश जो कि सर थॉमस वाइट थे, और यहाँ पे है फादर ऑफ सोनेट इन इटालियन जो कि फ्रांसिस्को पेट्रार्क है। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट जो कि है चार्ल्स लैम्ब। पीछे हमने देखा था फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट जो थे फ्रांसिस बेकन, अब यहाँ पे है प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट जो कि चार्ल्स लैम्ब को बोला जाता है। नेक्स्ट है फादर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो कि विलियम जेम्स को बोला जाता है। नेक्स्ट एंटी रोमांटिक इन रोमांटिक केस जो कि जेन ऑस्टन को बोला जाता है, जो कि रोमांटिक एज में भी एंटी रोमांटिक लिखते थे। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग जो कि वेनरेबल वैडे को बोला जाता है, एंड फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री भी वेनरेबल वैडे को ही बोला जाता है। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंग्लिश मिस्ट्री प्ले जो कि एडगर एलन पो को बोला जाता है, एंड फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज भी इन्हीं को बोला जाता है, एडगर एलन पो को। नेक्स्ट है फादर ऑफ ह्यूमनिज्म जो कि फ्रांसिस्को पेट्रार्क को बोला जाता है। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज जो कि किंग एल्फ्रेड द ग्रेट को बोला जाता है, एंड द पोइट ऑफ टेरर कहा जाता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, एंड फादर ऑफ इंग्लिश वन एक्ट प्ले बोला जाता है सैमुअल जॉनसन को, एंड फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग बोला जाता है रॉबर्ट ब्राउनिंग को। सो आई होप कि जितने भी हमने फादर, फाउंडर या पायनियर किए हैं इंग्लिश लिटरेचर के, ये सभी आपके इंग्लिश लिटरेचर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद अदर्स। थैंक यू।